नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में पुलिस प्रशासन पर शराबबंदी को लागू करने की जिम्मेदारी है, लेकिन जब दरभंगा का युवक शराब बिकने की शिकायत लेकर बहेड़ा थाने पहुंचा तो पुलिस वालों ने न सिर्फ उसके साथ गाली गलौज की बल्कि मारपीट भी की गई। आपको मारना है तो मुझे गोली मार दीजिए। मुझे गोली मार दीजिए, मेरे पास सबूत है सर। मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ सर। पिटते युवक और पिटाई करती पुलिस को देखी, वो सच सच चिल्लाता रहा। पुलिस वाले पीटते और घसीटते रहे। तस्वीरें दरभंगा के बेहड़ा थाने की है, लेकिन सवाल है कि सच बोलने वाले को पुलिस ने पीटा क्यों। जवाब जानने के लिए पहले इस पूरे वीडियो को देखिए, फिर भी समझ में नहीं आए तो हम समझा देंगे। भैया ये पुलिस थाना है। मैं आपको दिखा दूं कि मैं अभी बहेड़ा थाना के अंदर जो है आ गया हूं। ये सामने जिप्सी खड़ी है पुलिस की, और ये हमारे पुलिस के जवान हैं। ये मुख्य गेट है थाने का, ये थाने का मुख्य गेट है। और लगातार मैंने कई बार शिकायत की है, और मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार मैंने यहाँ पर शिकायत की, और मैंने रात में एसएचओ साहब को भी कहा है। और ये दारू की बोतल जो मोतीपुर में मिली है, और अभी मेरे साथ मैं थाने पे खड़ा हूँ। लगातार मैंने कंप्लेन कई बार की है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जैसी जानकारी मुझे मिली है, मैं पिछले 1.5 साल से लगातार कंप्लेन कर रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। परसों रात में मैंने पकड़ा। अब आप कहेंगे कि भाई आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, तो वो 2 लोग थे, मुझे फोन ही नहीं करने दे रहे थे। और रात में मैंने इनको बताया है, थानेदार साहब को मैंने फोन किया रात में। और लगातार मोतीपुर के अंदर गोविंद यादव पिछले 2 साल से दारू बेच रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एसएसपी दरभंगा साहब को भी मैंने फोन किया रात में, उनको मैंने व्हाट्सएप किया, मैंने समाज सेवी पप्पू सिंह को व्हाट्सएप किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लगातार मुझे बिहार दिल्ली से यहाँ आना पड़ रहा है इस चीज के लिए। लगातार नशा खुरानी ग्रुप मोतीपुर के अंदर एक्टिव है। आसपास के 10 गांव के लोग आते हैं और लगातार वहां दारू लेते हैं उससे और खरीद के जाते हैं। और ये सुअत से ला रहा था, ये परसों रात में 9:30 बजे के आसपास की घटना है ये। मैं परेशान हो गया हूं कि क्यों इतने बड़े लेवल पे दारू यहां पर मिलती है, प्रशासन क्यों आंखें मूंद के जो है बैठी हुई है, ये सवाल है। सामने थाना है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए, आप देख लीजिए। सामने जो है कप्तान साहब की गाड़ी भी खड़ी है। ये क्यों हो रहा है, आखिर इसका जवाब मुझे क्यों नहीं मिलता है। रात में मैंने एसएसपी दरभंगा साहब को व्हाट्सएप किया हुआ है, उनका मैसेज आया हुआ है। मेरे गांव का जो चौकीदार है, मेरे गांव का चौकीदार, उसको लगातार, वो खुद 1 नंबर का गांजेबाज है, 1 नंबर का नशेड़ी है। वो यहाँ से इंफॉर्मेशन लीक करता है, जैसे मैं यहाँ पुलिस को सूचना देता हूँ वो वहां पर। इस वीडियो को देखने के बाद तो पूरी कहानी समझ ही गए होंगे। दरअसल इस युवक ने सीएम नीतीश कुमार की अपील को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और निकल पड़ा शराब बेचने वाले का पर्दाफाश करने। बार बार पुलिस वालों से शिकायत की, थानेदार से लेकर एसपी तक फोन और मैसेज किया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं। मजबूरन ये युवक पहुंच गया दरभंगा के बेहड़ा थाने के अंदर और करने लगा फेसबुक लाइव। कोई सुनने वाला नहीं है। परसों रात में मैंने पकड़ा। अब आप कहेंगे कि भाई आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, तो वो 2 लोग थे, मुझे फोन ही नहीं करने दे रहे थे। पुलिस वालों को जैसे ही अपनी पोल खुलती दिखी, बदनामी के डर से बौखलाए पुलिस वाले शिकायत करने वाले युवक पर ही टूट पड़े। पहले तो युवक को पीटा और फिर लिखित शिकायत के बाद ही छोड़ा। न्यूज़ 18 ने बेनीपुर के एसडीपीओ सुमित कुमार से सवाल किया तो वो दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की बात कहकर चलते बने। लेकिन सवाल है कि कब होगी गुंडागर्दी करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई। क्या पुलिस भूल गई शराब रोकने वाली कसम? क्या ऐसे पुलिस वालों के भरोसे सफल होगी शराबबंदी? न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। जहानाबाद में पुलिस की टीम पर हमला किया गया। पुलिस टीम के साथ मखदूमपुर के सीओ अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन गांव के लोगों ने टीम पर ही पथराव शुरू कर दिया। पुलिस पर पत्थर चलाती महिला की ये तस्वीर जहानाबाद की है।
पुलिस की टीम गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इस दौरान पहले हाथापाई की गई और फिर पथराव किया गया। दरअसल टेहटा के गुरथाडीह गांव में राय बहादुर कॉलेज की जमीन पर कुछ लोग बांस बल्ला लगा रहे थे। खबर मिलने पर मखदूमपुर के सीओ और पुलिस की टीम गुरथाडीह गांव पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की बात सुनने की बजाय गांव के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। आज गुरथाडीह में राय बहादुर कॉलेज पर कुछ ग्रामीण लोग जबरदस्ती बांस बल्ला गाड़ रहे थे। उसी को समझाने के उद्देश्य से हम लोग टेहटा थानाध्यक्ष और सदर अंचल निरीक्षक साथ में गए थे। वहां जाने के बाद कुछ महिलाओं ने बेवजह ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। पुलिस पर हमले का वीडियो भी बना लिया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमले में एक चौकीदार और सीओ को हल्की चोट आई है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजीव रंजन बिमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। और अब बात आग के तांडव की। जी हां, गर्मी बढ़ने के साथ ही हर साल आग का तांडव शुरू हो जाता है और इस बार भी आग ने बड़ी संख्या में किसानों की मेहनत और पूंजी को जलाकर खाक कर दिया। देखिए कहां कहां आग ने मचाई तबाही। छपरा में आग, जमुई में आग, सीवान में आग, जहां देखो वहां आग ही आग। और बहुत कुछ जलकर खाक। एक तरफ सूरज की तपिश, चिलचिलाती धूप से बचने की जद्दोजहद और उसी के बीच आग का तांडव शुरू। हर साल की तरह इस बार भी खेतों में लगने वाली आग ने किसानों की मेहनत और पूंजी को खाक करना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में देखिए कैसे छपरा के दरियापुर में आग ने कहर मचाया है। हरदिया चवर के गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से देखते ही देखते सैकड़ों एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। आग ने सीवान के भी दर्जनों किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। घटना सीसवन थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव के चंवर की है, जहां आग लगने से 50 बीघे से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग का तांडव जमुई के झाझा में भी देखने को मिला। गेहूं के खेत में लगी आग ने 3 किसानों की 4 एकड़ जमीन पर लगी फसल को जला डाला। पीड़ित किसान ने आग के पीछे साजिश की आशंका जाहिर की है, जिसकी जाँच हो रही है। ये 3 तस्वीरें शनिवार की हैं। शनिवार को सीवान, कैमूर और भोजपुर में आग का रौद्र रूप दिखा था। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक दिन या एक साल की बात हो। बिहार में हर साल गर्मी के इस मौसम में ऐसे ही आग का तांडव देखने को मिलता है और किसानों की मेहनत और पूंजी जलकर खाक हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोजपुर के चरपोखरी थाने के सोनवर्षा गांव के बधार में भी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। आग लगने से 102 बीघे से ज्यादा में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी है। काफी मशक्कत के बाद दमकल की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं अगलगी में फसलों के नुकसान से किसानों के घरों में कोहराम मचा है। वहीं सहरसा में जमीन से आग निकलने की घटना से लोगों के बीच दहशत का माहौल है। जमीन से अचानक आग निकलने से लोग डरे सहमे हुए हैं। मामला सदर प्रखंड कहरा के सुलिंदाबाद का है और लोगों को मिट्टी की ढेर से अचानक धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां मिट्टी के ढेर से देखिए धुआं निकल रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचने लगे। लोगों के बीच इस वक्त दहशत का माहौल। शुरू में लोगों को पहले ये लगा कि किसी ने वहां कचरा फेंका है, जिसमें ये आग लगने से धुआं निकल रहा है। लोगों ने धुओं को पांव से रगड़कर खत्म करने की कोशिश की। घर्षण से ये और ज्यादा भड़क उठी और फिर लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि जहां जहां मिट्टी में लोगों की तरफ से घर्षण पैदा की गई थी, वहां वहां आग धधकने लगी। इसे देखने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने तुरंत इस मामले की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचाई, जिसके बाद मिट्टी के सैंपल लेकर जांच के लिए इसे भेजा गया है।
ये देखिए लगने के बाद जाके आग निकल रहा है। ये देखिए डरने की बात नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बच्चे को वहाँ नहीं जाने देना है, क्योंकि रगड़ने के बाद ही आग आती है। हम लोग मिट्टी ले लिए हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी है ही। मिट्टी टेस्ट होने के बाद पता चलेगा। झोड़ा में जो कुछ मटेरियल्स था तो झोड़ा भी ले लिए, टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलेगा कि रगड़ने से क्यों। बोचा उपचुनाव में हार को सीएम नीतीश कुमार ने जनता का फैसला करार दिया है। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जनता का फैसला स्वीकार है। तो जनता मालिक है, जिसको जो वोट दे उसमें हम कोई प्रतिक्रिया। जहांगीरपुर दिल्ली में सर, दिल्ली में नहीं, वो तो दिल्ली में घटना और कहीं और जगहों पर घटना घट, बिहार में इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए बिहार में तो पूरा अलर्टनेस है। वहीं तेजस्वी यादव ने बोचा में जीत को बड़ी जीत बताया। तेजस्वी ने कहा कि ये जनता और मुद्दे की जीत है और जनता मौजूदा सरकार से तंग आ चुकी है। प्रचंड जीत के लिए हम बोचहा की जनता को धन्यवाद देते हैं। और ये जीत जो है जनता की जीत है और मुद्दे की जीत है। जो मुद्दा हम लोग लेकर के गए थे बोचहा चुनाव में, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और बेरोजगारी जिस प्रकार से चरम सीमा पर है, ये दोनों मिलकर के बिहार का भट्ठा बैठाने का काम किया है। चाहे बीजेपी हो या जेडीयू हो, लोग तंग आ चुके हैं इस मौजूदा सरकार से। भागलपुर के पिरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो अंबेडकर जयंती के दिन का बताया जा रहा है। भागलपुर में सोशल मीडिया पर विधायक के ठुमका लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में पिरपैंती के बीजेपी विधायक ललन पासवान मंच पर नर्तकियों के साथ ठुमका लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो कहलगांव के गांगुली पार्क का है, जहां बीजेपी विधायक भोजपुरी गीतों पर खुद को रोक नहीं पाते हैं और नर्तकियों के साथ डांस करने लगते हैं। वायरल वीडियो में विधायक अंबेडकर जयंती के मौके पर पहले कलाकारों को पैसा देते हैं और बाद में सभी मर्यादाओं को भूलकर उनके साथ नाचने लगते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद से स्थानीय लोग विधायक के इस करतूत का अंदर ही अंदर विरोध कर रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, पर विधायक की ओर से मंच पर की गई इस हरकत से हर कोई हैरान परेशान नजर आ रहा है और उनकी आलोचना कर रहा है। अरवल के कलेर थाने की पुलिस NH 139 पर दिलावलपुर गांव के पास से ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद करती नजर आई। कलेर थाने की पुलिस गश्ती के दौरान ट्रक की तलाशी दिखी, जिसमें 248 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया गया, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। हालांकि ट्रक का ड्राइवर और सहायक यहां से भागने में कामयाब हो गए। पुलिस अज्ञात शराब कारोबारियों के खिलाफ मामले को दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। बेऊर जेल से आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के सबूत मिलने के बाद प्रशासन ने 10 कुख्यात अपराधियों को भागलपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया है। पुलिस को ऐसी खबर मिली थी कि ये अपराधी जेल से गैंग चला रहे थे, जिसके बाद 6 महीने के लिए इन सभी अपराधियों को भागलपुर भेज दिया गया। पटना के बेऊर जेल में न केवल कुख्यात अपराधी बंद हैं, बल्कि कई यहाँ आतंकी भी हैं और कई नक्सली भी बंद हैं। और जेल के अंदर से आए दिन असामाजिक तत्वों से मिलकर कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिशें की जाती रही हैं। ऐसे में बेऊर जेल प्रशासन ने एक सख्त फैसला लिया है और इस फैसले के अनुसार बेऊर जेल में बंद 10 कुख्यात अपराध कर्मियों को यहां से ट्रांसफर कर दिया गया है बेऊर जेल से भागलपुर जेल में। जिन कैदियों को हटाया गया है उनके नाम मानिक उर्फ बाबू, विकास कुमार, गुलाब उर्फ अमितेश कुमार, चंदन कुमार उर्फ रवि रंजन, फैजल नियाजी, पप्पू कुमार, मोहम्मद टिंकू, मोहम्मद साहिल, पप्पू कुमार और अमिताभ कुमार उर्फ मिथिलेश कुमार शामिल हैं। इन सभी कैदियों को बेऊर जेल के अधीक्षक ने भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया है। यानी ये सभी जो 10 कुख्यात अपराध कर्मी हैं जो बेऊर जेल में बंद हैं, उन्हें विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर और शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा भागलपुर ट्रांसफर किया गया है और इनको यहाँ से हटा दिया गया है। एक सख्त कदम बेऊर जेल प्रशासन द्वारा, चूंकि आए दिन इस तरह की शिकायतें मिल रही थी
कि बेउर जेल में बंद कुख्यात अपराधकर्मी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ऐसे में बेउर जेल प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस बात की भी जानकारी मिली थी कि बेउर जेल में बंद नीरज सिंह नामक एक अपराधकर्मी ने जेल के अंदर से ही मेडिकल की काउंसलिंग कर तकरीबन 100 लोगों से 32 करोड़ से लेकर 35 करोड़ रुपए की ठगी की थी। और ऐसे में यह बड़ा फैसला लिया गया है। निश्चित तौर पर जेल के अंदर से बंद रहकर अपराध में शामिल होना अब कैदियों को भारी पड़ेगा। एक साथ 10 कैदियों को भागलपुर जेल में शिफ्ट किया गया है और निश्चित तौर पर अगर इस तरह का सख्त रवैया अख्तियार किया जेल प्रशासन ने तो कहीं न कहीं इससे राजधानी और बिहार के दूसरे जिलों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद मिलेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। एक हफ्ते से फल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पटना के सबसे बड़ी फल मंडी बाजार समिति के व्यापारियों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। फलों की कीमत करीब दोगुनी हो चुकी है, जिससे बिक्री अब कम हो गई है और मंडी में फल सड़ने लगे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल के बाद फल मंडियों में भी इसका असर पड़ रहा है। पटना के बाजार समिति की बात करें तो यहां भी संतरा से लेकर अंगूर हो, सेब या फिर बाकी फल, उसकी कीमतों में वृद्धि हो गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि थोक विक्रेता अगर इस कीमत में बेचते हैं तो खुदरा व्यापारी कैसे बेचते होंगे। कीमत क्या है वो भी आपको हम बताएंगे। ये इस वक्त बाजार समिति की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, नागपुर या नासिक से यहाँ पर फल मंडियों में फल मंगवाए जाते हैं और जो व्यापारी हैं वो बड़ी मात्रा में फलों का कारोबार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कारोबार पर पिछले एक सप्ताह से असर पड़ रहा है। जो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, वो बता रहे हैं कि कीमत बढ़ने के बाद जो ट्रांसपोर्टिंग है उसमें खर्च जो है ज़्यादा देना पड़ रहा है। बहुत महंगाई से असर पड़ रहा है। जो भाड़ा लगता था 60 रुपये कार्टून, अभी 100 रुपये कार्टून भाड़ा देना पड़ रहा है। तेल की महंगाई के कारण ये ट्रांसपोर्टिंग महंगा हो गया। कैसे कीमत है अभी थोक मंडी में? अभी अनार है, ये अनार बिक रहा था 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो बिक रहा था। अभी 120 रुपये किलो, 130 रुपये किलो, 150 रुपये किलो भी बिक रहा है। ये अंगूर बिकता था 400 रुपये बिकता था, अभी 700 750 रुपये बिक रहा है। कीमत है पहले बेचते थे 400-500 रुपये पेटी, अभी बिक रहा है अनार। अभी बिक रहा 1000 से ऊपर। 10 के ग्राहक भी नहीं है, पूरा असर पड़ा है। पेट्रोल रेट बढ़ा, वहाँ से पहले भाड़ा पड़ता था 85 रुपये किलो, 85 रुपये पेटी, अभी पड़ा 110 रुपये। माल फंस रहा है। यानी जो व्यापारी हैं थोक मंडी में जब बड़ी मात्रा में फल यहाँ पर मंगवाते हैं लेकिन जब नहीं बिकता है तो क्या हालत होती है, जरा देखिए आप कि तकरीबन यहाँ पर हर व्यापारी के दुकान में जो इसी तरह से 30 से 40 किलो जो फल है वो यूं ही बर्बाद हो रहा है। ये देखिए सड़ चुके हैं, संतरा है। बाकी आपको हम और दिखाते हैं कि ताज़ा माल मंगवाने के बाद भी जब बिक्री नहीं होती है तो कैसे बर्बाद हो रहा है। तो ये भी देखिए आप कि किस तरह से सड़ चुका है। ये संतरा नागपुर से मंगवाया गया है लेकिन कीमत ज़्यादा है और खरीदार कम है। यही वजह है कि जो माल है वो बर्बाद हो रहा है। किस तरह से जो व्यापारी हैं वो साफ तौर से बता रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमत बढ़ी है उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग में ज़्यादा खर्च लग रहा है। यही वजह है कि जो भी फल है उसमें तकरीबन 30 से 40 रुपये किलो जो है वृद्धि हो गई है। समझ सकते हैं थोक व्यापारी के यहाँ जब ये कीमत है तो बाजार में यानी खुदरा व्यापारी के यहाँ किस तरह से कीमत बढ़ गई होगी। यही वजह है कि बिक्री कम हो गई है और खरीदार कम मिल रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। अब कहानी उस सच्चे प्यार की जिसे पाने के लिए एक युवती तमिलनाडु से बिहार के बांका तक पहुंच गई। उड़ीसा के पुष्पलता दास उर्फ पूजा को बांका के चंदन से प्यार हो गया। जब बात शादी की आई तो चंदन भागकर बांका आ गया, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। बांका में पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी जोड़ा विवाह के बंधन में बंध गया। युवक बांका जिले रानी बांध थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि युवती ओडिशा के अभय चंदपुर थाना के जगत सिंहपुर की निवासी है। युवक का नाम चंदन और लड़की का नाम पुष्पलता है। युवक और युवती की पहली मुलाकात तमिलनाडु में हुई। दोनों के बीच पहली मुलाकात के बाद प्यार परवान चढ़ने लगा। तभी युवक युवती को छोड़कर फरार हो गया। परेशान युवती युवक की तलाश करते हुए बांका के कटोरिया थाने पहुंच गई और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को अपनी आपबीती बताकर युवक से शादी की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने फरार युवक की तलाश कर उसे लड़की से शादी करने को कहा। पुलिस के डर से युवक युवती के साथ शादी के लिए तैयार हो गया,
जिसके बाद पुलिस ने युवक के परिजनों की मौजूदगी में दोनों की शादी करवा दी। स्थानीय लोग बांका पुलिस के इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।